अमेरिकन नेशनल ने अपनी अमेरिकन नेशनल बीवी और साली समेत फैसलाबाद में सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। एक बंदा निकल के भाग रहा था, उधर अंदर जाकर देखा तो दो फीमेल थी, उनको लगे हुए थे। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, चूँकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया कि हमारे से गलती भी हो सकती है। तो हालात मशकूक देख के फिर पुलिस की मदीयत में FIR दी 3 लोगों पे। जब ये कत्ल हुए तो सोशल मीडिया पर लोग पोस्टें लगा रहे थे कि हाउ मच डॉलर यू वांट। पुलिस को शायद किसी ने बकाऊ समझा हुआ है। इसमें कोई भी किसी चीज़ की आप या पैसों की या तल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाका थाना जंग बाज़ार की हदूद में एक वाक़या देखने को मिला जिसमें अमेरिकन नेशनल ने अपनी अमेरिकन नेशनल बीवी और साली समेत फैसलाबाद में सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इस हवाले से असलम साहब जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनसे बात करते हैं कि मामला कैसे पेश आया, इनको इतला कैसे मौसूल होती है, इस केस के मुहर्रकात क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा कि अमेरिकन नेशनल होना और मतलब उनकी जो मेंटालिटी वो पाकिस्तानी के गैरत के नाम पर कर दिया, ये सारा मामला क्या था, किस तरह से आपको ये खबर मौसूल होती है? देखिए जी, मैं इधर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पोस्टिंग है मेरी थाना जंगबाज़ार में। हमारे SHO साहब है इकबाल फरीद साहब, वो रूटीन की गश्त पे थे। मामूल के मुताबिक उनको अपने इलाके में थे मौजूद, तो की आवाज़ सुन के वो मौके पे गए शहबाज टाउन सी ब्लॉक। एक बंदा निकल के भाग रहा था, उधर अंदर जाकर देखा तो दो फीमेल थी, उनको लगे हुए थे। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, चूँकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उनको हॉस्पिटलाइज किया कि हमारे से गलती भी हो सकती है। लेकिन वो हॉस्पिटल जाकर तस्दीक हो गई, उनकी वाकई डेथ हो गई है। तो हालात मशकूक देख के फिर पुलिस की मदीयत में FIR दी 3 लोगों पे। उस्मान सलीम जो एक मकतूल का थी, सिद्रा बीबी उसके हस्बैंड पे, और एक मोहम्मद अमीन जो दोनों मकतूलीन का बाप था, और एक उनका भाई जो दोनों मकतूलीन का ही भाई था, हकीकी भाई। तो उन पे चार्ज ये था कि उन्होंने कुछ एविडेंसेस गायब किए हैं जो उनको उस मामले का बारे में मशकूक हालात थे, इसलिए पुलिस की मदीयत में FIR हुई और बाद अज़ा मेरे पास तफ्तीश आई उसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शक क्या था, क्या शक करता था, मतलब अमेरिका से पाकिस्तान आए, क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे और मामला? जी, ये दोनों मियाँ बीवी अपनी फैमिली समेत, बच्चों की समेत 2 माह कबल पाकिस्तान आए थे। इसके जो मकतूला सिदरा थी, उसके हकीकी भाई की शादी थी 3-4 दिन पहले, और इसके अलावा भी उनकी फैमिली में 1-2 शादियाँ थी। वो तमाम शादियाँ अटेंड करने के लिए आए थे इधर। तो उसमें अभी तफ्तीश कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो जो भी उसके हक़ाइक़ हुए, जो नताइज निकले या जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुई, उनके मुताबिक हम चलान कोर्ट में पेश करेंगे। तो सर ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि मुकदमा उनके बाप के खिलाफ भी दर्ज किया गया, बाप भी इसमें मुलव्वस था अपनी ही बेटियों के केस में? उस नाम देखिए जी, के केस में अभी तक वो तफ्तीश चल रही है। उसमें उस पर चार्ज ये था, मैंने पहले भी आपको बताया कि एविडेंसेस गायब किए हैं। अभी जो तफ्तीश चल रही है उसके में जो हकीकत सामने आएगी उसके मुताबिक फिर वो कोर्ट में हम पेश कर देंगे। सर इस केस में दफात कौन सी लगाई गई, उस हवाले से बताइए। इसमें 302 है जो अमद की है, 311 है जो फसाद फिल अर्ज़ या गैरत के नाम पे होता है, और 201 लाई है एविडेंसेस गायब करनी है शहादत मटाने के लिए। 109 लगी है कि जी माँ पे जो या मुशावरत के ज़मरे में आती है, और सेक्शन 34 लगा है 34 जो बाहमी सलाह मशवरे के साथ जुर्म होता है। इस हवाले से वो उसकी तफ्तीश जारी है। सर ये बताइएगा कि इसमें एक इंटरनेशनल मतलब लोग शामिल थे, जैसे अमेरिकन नेशनल थे, तो इसमें एम्बेसी का किस तरह से केस को देखती है, पाकिस्तान में इन केसेस को किस तरह से डील किया जाता है? देखिए जी, एक तो उनका हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर हो रही है, उनका कोई इसमें रद्द-ए-अमल नहीं आया और ना ही उन्होंने कोई इसमें मुदाखलत की है। हाँ, उनको हम बाखबर रखते हैं कि जी ये इसमें अपडेट हुई है, बाकी उनकी मुदाखलत कोई नहीं है इसमें। जिस ज़राए के मुताबिक हमें पता चला कि एक उसके बाप को भी लगी, वो क्या मामला? वो देखिए जी, वो उसका बाप कहता है कि जी उस्मान सलीम ने मुझे मारा है, लेकिन कुछ शवाहद और भी नज़र आ रहे हैं। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जो भी सामने आएगा वो कोर्ट में पेश करेंगे हम उसको। तो सर हमने जब ये हुए तो सोशल मीडिया पर एक नई मतलब लोग पोस्टें लगा रहे थे कि हाउ मच डॉलर यू वांट, ये मामला क्या था? देखिए जी, ये एक बस वो व्लॉग की हद तक है। वो आप समझ लें कि जी वो पुलिस को शायद किसी ने बकाऊ समझा हुआ है। हम बकाऊ नहीं है, हम फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसमें कोई भी किसी चीज़ की आप या पैसों की या तल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी वही होनी है। तो इसमें किसी का कोई ना किसी का कोई पैसे का चक्कर है या ना कोई रिश्वत का चक्कर है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे ही तफ्तीश करते हैं और आइंदा भी मेरिट पे ही तफ्तीश होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, असलम साहब जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, बड़ी महारत से फैसलाबाद में इस केस को डील किया गया, जिसमें दो ख़वातीन अपनी जान से हाथ धो बैठी, जिसमें एक अमेरिकन नेशनल पाकिस्तान शादी अटेंड करने आया, वहाँ पर कुछ घरेलू मामला जिसमें कहा गया कि ये किसी से बातें करती है या ऐसा कोई मामला बताया गया। उस हवाले से सिर्फ उसने ये बातें सुनी और अपनी बेगम और अपनी साली को मौका पर ही कर दिया। इस हवाले से तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाई। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। हमारे SHO साहब है इकबाल फरीद साहब, वो रूटीन की गश्त पे थे। मामूल के मुताबिक उनको अपने इलाके में थे मौजूद, तो फायर की आवाज़ सुन के वो मौके पे गए शहबाज टाउन सी ब्लॉक। तो एक बंदा निकल के भाग रहा था, उधर अंदर जाकर देखा तो दो फीमेल थी, उनको लगे हुए थे। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, चूँकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया कि हमारे से गलती भी हो सकती है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाके तस्दीक हो गई, उनकी वाकई डेथ हो गई है। तो हालात मशकूक देख के फिर पुलिस की मदीयत में FIR दी 3 लोगों पे। उस्मान सलीम जो एक मकतूल का थी, सिद्रा बीबी उसके हस्बैंड पे, और एक मोहम्मद अमीन जो दोनों मकतूलीन का बाप था, और एक उनका भाई जो दोनों मकतूलीन का ही भाई था, हकीकी भाई। तो उन पे चार्ज ये था कि उन्होंने कुछ एविडेंसेस गायब किए हैं जो उनको उस मामले का बारे में मशकूक हालात थे, इसलिए पुलिस की मदीयत में FIR हुई और बाद अज़ा मेरे पास तफ्तीश आई उसकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शक क्या था, क्या शक करता था? मतलब अमेरिका से पाकिस्तान आए, क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे और मामला? जी, ये दोनों मियाँ बीवी अपनी फैमिली समेत, बच्चों की समेत 2 माह कबल पाकिस्तान आए थे। इसके जो मकतूला सिद्रा थी, उसके हकीकी भाई की शादी थी 3-4 दिन पहले, और इसके अलावा भी उनकी फैमिली में 1-2 शादियाँ थी। वो तमाम शादियाँ अटेंड करने के लिए आए थे इधर। तो उसमें अभी तफ्तीश कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो जो भी उसके हक़ाइक़ हुए, जो नताइज निकले या जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुई, उनके मुताबिक हम चलान कोर्ट में पेश करेंगे। तो सर ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि मुकदमा उनके बाप के खिलाफ भी दर्ज किया गया, बाप भी इसमें मुलव्वस था अपनी ही बेटियों के केस में? उस नाम देखिए जी, के केस में अभी तक वो तफ्तीश चल रही है। उसमें उस पर चार्ज ये था, मैंने पहले भी आपको बतलाया कि एविडेंसेस गायब किए हैं। अभी जो तफ्तीश चल रही है उसके में जो हकीकत सामने आएगी उसके मुताबिक फिर वो कोर्ट में हम पेश कर देंगे। सर इस केस में दफात कौन सी लगाई गई, उस हवाले से बताइए। इसमें 302 है जो अहमद की है, 311 है जो फसाद फिल या गैरत के नाम पे होता है, और 201 लाई है एविडेंसेस गायब करनी है शवाहद मिटाने के लिए। 109 लगी है कि जी माँ पे जो या मुशावरत के ज़मरे में आती है, और सेक्शन 34 लगा है 34 जो बाहमी सलाह मशवरे के साथ जुर्म होता है। इस हवाले से वो उसकी तफ्तीश जारी है। सर ये बताइएगा कि इसमें एक इंटरनेशनल मतलब लोग शामिल थे, जैसे में अमेरिकन नेशनल थे, तो इसमें एम्बेसी का किस तरह से केस को देखती है, पाकिस्तान में इन केसेस को किस तरह से डील किया जाता है? देखिए जी, एक तो उनका हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर हो रही है, उनका कोई इसमें रद्द-ए-अमल नहीं आया और ना ही उन्होंने कोई इसमें मुदाखलत की है। हाँ, उनको हम बाखबर रखते हैं कि जी ये इसमें अपडेट हुई है, बाकी उनकी मुदाखलत कोई नहीं है इसमें।